वाहिगुरु जय श्री राम। यह साखी एक माँ की है। एक दफ़ा बेटा जो है ना उसको लेकर आया था, कहने लगा कि चलें आइसक्रीम खाते हैं। वो आश्रम के बाहर एक ठेला लगता था जो आइसक्रीम बेचता था। तो वो उधर आया और उससे ना पैसे दिए आइसक्रीम वाले को और उसको बेंच पे बिठा दिया और कहा कि ये जो है ना मेरी माँ को आइसक्रीम जो है ना आप दे दे, मुझे 10 मिनट का काम है, मैं वो करके आता हूँ, तो आप इसको आइसक्रीम दें। तो उसने तो बेचारे ठेले वाले ने दिया इसको आइसक्रीम और वो इंतज़ार करती रही माँ। 10 मिनट के बाद 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, वो नहीं आई। ये आइसक्रीम वाला देखता रहता था कि इसी तरह लोग क्या करते हैं, माँ को बहाने से लेकर आते हैं और आके इधर छोड़ कर जाते हैं। और फिर मैं जो है ना इनको अंदर आश्रम में, कोई नई वारस होता है उनका, तो मैं आश्रम में अंदर पीछे हैं उधर छोड़ देता हूँ। तो ये बार बार उसी को देख रहा था और माँ को, और ये समझ रहा था कि यही हाल हो इसका भी होगा। तो वो लड़का तो आया ही नहीं, काफ़ी देर के बाद भी वो नहीं आया। तो ये तो समझ गया आइसक्रीम वाला कि ये कुछ गड़बड़ है, तो ये नहीं आएगा। फिर इसने क्या किया कि इस उधर ही जो है ना दूसरे मियाँ बीवी बाइक पे आए, और बाइक पे आए वो भी उधर आइसक्रीम उसकी मशहूर थी वो खाने। तो वो जो खा रहे थे तो उसने पूछा माँ आप भी खाएंगी? तो उसने कहा नहीं, मेरा बेटा अभी आएगा, उसने मुझे इसको दे के गया है पैसे, तो वो मैंने खाई है तो मुझे नहीं चाहिए। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने ना आइसक्रीम खाई और फिर उससे आइसक्रीम वाले से पूछा। उसने बताया कि इसका बेटा इसको सुबह के 10 बजे से छोड़ के गया है इधर और आया ही नहीं है। अभी 4 बजने वाले हैं, लेकिन ये इंतज़ार कर रही है कि अभी मेरा बेटा आया, अभी मेरा बेटा आया। तो ये ऐसा ही होगा, थोड़ा टाइम में और देखता हूँ, नहीं तो पीछे आश्रम है, मैं अंदर आश्रम में जाके माँ को छोड़ के आता हूँ। लोग इधर ऐसे ही करते हैं कि ये छोड़ के चले जाते हैं, फिर मैं अंदर आश्रम में जाता हूँ और जाके माँ को पहुँचाता हूँ। तो उस माँ ने बोला कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। पूछ रही थी बार बार टाइम कितना हुआ है आइसक्रीम वाले से। फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया, तो कहते हैं कि अम्मा तुम्हारा बेटा अभी नहीं आया, थोड़ी देर हम बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, अगर आ गया तो हम लोग जाके जो है ना इसको आपको जो है ना छोड़ के आते हैं, माँ के घर एड्रेस लेते हैं, या तो तुम जो है ना वो आता है तो आपको लेके जाता है। तो उसने कहा ठीक है। फिर इसी तरह और भी घंटा डेढ़ गुजर गया। वो भी बच्चे दोनों ही मियाँ बीवी इंतज़ार कर रहे थे, ये भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, न वो आया नहीं। जो है ना उसका फ़ोन नंबर था, इस बूढ़ी माँ थी, इसको कहाँ से पता चला है कि ये नंबर है उसका। फिर उन दोनों ने कहा माँ हमारे पास चलोगी? तो उसने कहा ठीक है। फिर वो जो है ना उसको लेकर अपने घर चले गए, उसको घर लेकर चले गए और फिर जाके जो है ना इन लोगों ने उसकी को अपनी माँ बना लिया। और 3 मंथ हुए थे, 4 तो उसके लड़के की ना माँ की डेथ हो गई थी। वो खुद बहुत ही रोता रहता था माँ की वजह से, और बीवी की भी जो माँ थी वो भी नहीं थी। तो इन दोनों ने सोचा कि हम क्यों ना इसको माँ बनाते हैं, ये हमारे पास रहेगी। और तो वो उसका इतना वो बंदा ख्याल करता था। दूसरा जो सौतेला बेटा था वो जब भी ऑफिस से आए उससे पूछे क्या खाओगी, क्या क्या लेकर आऊँ, उसके लिए अलग अलग चीज़ें लेकर आए। उसकी बहू भी उतना ख्याल करे कि माँ क्या खाओगी, उसके पसंद का बना रहे थे। नई नई साड़ियाँ आ गई उनके लिए। तो कहते हैं ना कुछ बेटे बुरे होते हैं, कुछ उनमें से कुछ कुछ 5% सही होते हैं। 100 में से 95 जो है ना बेटे ऐसे ही होते हैं बेकार, और 5% बेटे जो है ना अच्छे भी होते हैं। तो फिर वो बहुत जो है ना वो बोल रही थी कि आप लोगों को मैंने बहुत तकलीफ दी। उसने कहा नहीं, हमें तो माँ मिल गई,
मेरी भी माँ अभी उसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और मेरी बीवी की माँ के काफ़ी साल हुए हैं मृत्यु के। तो हमें तो दोनों को माँ मिल गई। और कहते हैं ना कि बड़ा होना घर में बहुत ही अच्छा होता है, उनकी दुआएं मिलती हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हमें तो अपनी माँ मिल गई है, हमारी माँ वापस आ गई है। उसके लिए नए नए किस्म की चीज़ें, फ्रूट्स और सब चीज़ें लाते थे और उसको जो है ना खिलाते थे। वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश होती थी, बहुत ही। और बेटा आता था, आते ही माँ के पाँव पड़ता था। और जो है ना बीवी उनकी ख्याल करती थी, बहुत उन लोगों की अच्छी ज़िंदगी थी। और उसका अपना बिजनेस था भाई का, और उनके बिजनेस में बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही। और बहुत खुश रहने लगे। एक दिन जो है ना वो जो उसका दूसरा बेटा था, वो जो है ना ऑफिस में काम करता था, तो उस दिन छुट्टी की, एक दिन उसने छुट्टी की और घर पे बैठा हुआ था। तो अपना काम जो था ना, वो किसी लड़के को फ़ोन करके ऑफिस में, जो उनके ऑफिस में काम करता था, उसने कहा कि तुम ये चीज़ें, फाइल, ये मेरे पास जो है ना लेके आओ। तो जैसे ही जो है ना वो घर में, आज नहीं आ रहा हूँ, बिजनेस था तो आज मेरा मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो तुम ये फाइल नंबर ये वो लेकर आओ और तुम आके मुझे घर पे दे के जाओ फाइलें। तो उसने कहा ठीक है। लड़के ने, जब वो अंदर आया और अंदर कमरे में बाहर, तो उसने बोला कि ये कौन सी अम्मा है। उसको देखी देखी लग रही थी। अंदर उसने ड्राइंग रूम में बुलाया, उसको उधर से गुजरा तो उसको बैठी हुई थी माँ लाउंज में। तो उसको ऐसे लगा कि कोई है, लेकिन माँ ने पहचान लिया उसको। फिर जो है ना ये अंदर गया और उसको चाबी दी, उसको फाइल दिए, उससे कुछ चीज़ों पे ऊपर साइन करवानी थी, वो किया, करवाई। और जो है ना तो फिर उसका बेटा ने ना माँ को बुलाया, पता नहीं माँ कोई चाय देने देके कहने लगी कि मैं देने जाती हूँ चाय, मैं देने जाती हूँ। तो जब वो चाय देने गई अंदर बेटे को, सौतेले बेटे को, तो जैसे अंदर चाय देने गई तो वो भी देखे तो उसका वो लड़का जो काम करता था उसके ऑफिस में, वो भी इसका ही बेटा था। तो उसने बोला कि ये तो जो है ना बेटा मेरा इधर, वो भी उसको देख के कहता है माँ माँ। तो उसने कहा कि क्या मुझे माँ बोल रहे हो, तुम सुबह से मुझे आइसक्रीम के शॉप पे छोड़ के गए हो। ये तो उधर अच्छा लड़का था आइसक्रीम वाला, उसने मुझे आइसक्रीम दी, पानी दिया, मैंने 6 घंटे तुम्हारा इंतजार किया। फिर ये जो है ना मियाँ बीवी आए उधर आइसक्रीम खाने, इसने जो है ना मुझे जो है ना घर लेकर आए, वो ये लोग भी 2 घंटे। तो मुझे बहू के कहने पे आके इधर आश्रम के करीब छोड़ के गए थे। वो आइसक्रीम वाला बता रहा था लोग इस तरह करते हैं, इधर छोड़ के जाते हैं। फिर मैं उधर उसको बोल रहा था कि तुम बोलो तो मैं तुम्हें आश्रम में छोड़ूं। लेकिन ये माँ थी ना, कह रही थी कि नहीं मुझे जो है ना आश्रम में नहीं जाना है, मेरा बेटा आएगा मुझे लेने के लिए। फिर तो इतना शर्मिंदा हो गया। फिर उसने जो है ना वो अपना बॉस जो था उसका, उसको हाथ जोड़ने लगा, पैर पड़ने लगा कि मेरे से गलती हो गई है। और फिर उसने कहा देखो हमारी माँ चली गई है, तो हम माँ के लिए, हम आपकी माँ को लेकर इधर आए हैं और घर में रखा है हमारे लिए। तो और भी जो है ना इनकी दुआओं ने चमकदार किए हैं, इतने चमकदार किए हैं कि हम लोग बहुत जो है ना खुश हैं। और तुम जो बिजनेस बढ़ गया है इस माँ की प्रे की वजह से, और तुमने क्या किया है, अपनी माँ को निकाल दिया है घर से, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अभी ये बाइक उसको दी हुई थी ऑफिस की तरफ से, जो बाइक थी वो भी इसकी थी। और फिर उसने कहा ठीक है ये बाइक की चाबी भी इधर रख के जाओ, कल तुम्हें जो है ना लेटर मिल जाएगा, आपको मैं नहीं रखूंगा। जो बंदा माँ के साथ सच्चा नहीं है तो वो बॉस के साथ क्या सच्चा होगा। तो माँ के साथ सच्चाई नहीं है। तो इसने जो है ना उसको कहा कल से तुम मेरे ऑफिस नहीं आना, और जो है ना मैं आपको जो है ना जो तनख्वाह बाकी है वो भेज दूंगा, और तुम नहीं आना, बाइक भी इधर छोड़ के जाओ और कुछ भी। तो कहते हैं कि उस देखो सौतेला बेटा था,
और उसने उसको रखा और इतना खुश थी वो बेटा बोल रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, कह रहे मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे। फिर भी उसने बेटे ने बोला, अपने दूसरे वाले ने, उसने कहा कि माँ तुम्हें अगर अपने सगे बेटे के पास जाना है तो मैं तुम्हें एतराज़ नहीं करूँगा, तुम्हें जाना है बिल्कुल जाओ। उसने कहा मैं साफ साफ इनकार करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत इसने सताया अपनी बीवी की वजह से, मुझे बहुत टार्चर की है। तो कहते हैं कि ये बेटा है, और एक कोई और बेटा था, तो वो जो है ना अपनी सास को भी जो है ना बहुत अच्छा करता था। माँ से तो अच्छा चलता था, लेकिन सास से भी अच्छा चलता था। और ये तो अपनी माँ से भी नहीं अच्छा, तो सासू से भी कहाँ अच्छा चलेगा। वो देखो, वो जो उनका लड़का था दूसरा वाला, वो अपनी इस माँ को भी बहुत अच्छा लगा जो अपनी नहीं थी, और अपनी सास के को भी माँ समझता था। तो कहते हैं कुछ कुछ बेटे बहुत ही अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ बेटे वाकई ऐसे होते हैं कि अपने सब माँ को आश्रम में छोड़ दें। इसलिए तो बहुत आश्रम भरे हुए हैं, बहुत ही। तो वाहेगुरु, जय श्री राम। कोई भी अपनी माँ को नहीं छोड़े। माँ भगवान है, माँ जन्नत की हवा है, माँ पानी है। जब प्यास होती है तो कैसे कौन बुझाता है, पानी बुझाता है। माँ इस तरह की प्यास है, उनकी कदर करो। जब पानी नहीं होता है तो हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, और हम पानी के ड्रॉप्स ड्रॉप्स की कदर करते हैं। तो माँ की कदर करो। माँ जो है ना रोशनी है, अंधेरा होता है तो माँ जो है ना आती है तो रोशन हो जाता है। तो हमें जो है ना, जिनकी माएँ हैं उनका कदर करें, जिनकी माएँ नहीं हैं उनके दिल से पूछो उनसे क्या गुजरती है। तो ये साखी है एक बेटे की। वाहिगुरु, जय श्री राम।